नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आपका स्वागत है मोहन इंग्लिश क्लासेज में। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था, 11वीं क्लास का पहला चैप्टर था और हम आपको बताएंगे पोइट्री का है 11वीं क्लास का ही पहला चैप्टर ए फोटोग्राफ, जिसका राइटर शिरली टाउसर है। चैप्टर का नाम ए फोटोग्राफ, राइटर शिरली टाउसर, जो कि हिंदी में पूरी तरीके से आपको बताया जाएगा 11वीं क्लास का चैप्टर। और दूसरी बात इसमें बताएंगे हम आपको कि किस तरीके से लेखक क्या क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता है। तो यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, ये जो कार्डबोर्ड है, ये वाला जो कार्डबोर्ड है, यहाँ पर लेखक कहता है गत्ते पर चित्र दिखाता है, राइटर है ये, और ये गत्ते को लेकर के चित्र दिखाता है और ये शो करता है कि कैसा था जब दोनों चचेरी बहनें मेरी माँ और उनसे लगभग 12 वर्ष बड़ी थी। ये जो उसकी माँ है बीच में, इसकी उम्र 12 साल बताई गई है। ये लेखक की माँ है। इसमें साफ साफ बताया गया था कि द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन वेंट पैडलिंग। जो कैसी थी, जो 12 वर्ष की थी, तो और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, देखो ध्यान से देख सकते हो आप, यहाँ पर ये हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का, यहाँ पर एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ये चीज़ दिखाई गई है। हम इसको बड़ा करते देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि इसमें हर चीज़ को शो किया गया है। ये किस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो लेखक की माँ है, इसकी उम्र 12 साल है, और ये जो दो लड़कियाँ हैं, ये दोनों की दोनों आपस में कजिन हैं। क्या हैं जी? कजिन हैं। ये लेखक की माँ है, जैसा कि इसमें बताया गया, एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए ये औरतें थीं। आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ देख सकते हो, अगर भाने देखा तो ये फोटोग्राफ के अंदर जो चीज़ बताई गई है कि किस तरीके से आप आइडिया लगा सकते हो कि ये जो लड़की खड़ी हुई है, इसकी उम्र 12 साल है, और जो ये सबके सब एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए समुद्र पर गई हुई हैं। उसके बाद में क्या हुआ, आप समझ सकते हो कि ये तीनों बिना हिले डुले, आप समझ, उनके बालों को भी देख रहे हो समुद्र पर, जब ये खड़ी हुई हैं, पैडलिंग कर रही हैं, तो ये मुस्कुरा भी रही हैं। और एक कैमरा लिए हुए इनके चाचा जी खड़े हुए हैं। हम दिखा देते हैं आपको, कैमरा लिए हुए इनके चाचा जी भी खड़े हुए हैं। यहाँ देखिए आप, यहाँ देख सकते हैं, ये जो व्यक्ति खड़ा है, ये इनके चाचा जी हैं। इनके ये चाचा जी खड़े हुए हैं कैमरा लेकर के, जिनकी तरफ ये मुस्कुरा रही थी। और राइटर कह रहा कि मेरे जन्म से पहले मेरी माँ का चेहरा सुंदर था। ये कह रहा कि मेरे जन्म से पहले देखो, मेरी माँ का चेहरा बहुत सुंदर था, और समुद्र इसमें परिवर्तन कम प्रतीत हो, जो समुद्र है उसमें लग रहा परिवर्तन कम हो रहा है, और लगातार पैरों को अपने को धोता रहता है। उसके बाद आप समझ सकते हो, करीबन 20-30 साल के बाद वे फ़ोटो को देखकर हंसी थी। अब इसकी माँ कह रही है कि कह रहा कि मेरी माँ इस फ़ोटो को देखने के बाद लगभग 20-30 साल बाद हंसी थी, उन्हें हंसी आई थी। बोली, वो कह रही थी, आप ध्यान से देख सकते हैं कि देखिए ये बेटी और डॉली को देखिए, इनकी कैसी वेशभूषा जो समुद्र किनारे पर जाने के लिए उन्होंने पहनी हुई थी। समुद्र किनारे पर गई, समुद्र है पीछे, आप देख सकते हैं सारा का सारा इस पर पहनी हुई थी। समुद्र किनारे का जो छुट्टियां थी उस समय बीता हुआ कल था, और ये करेंगे मेरे लिए उनकी हंसी बीते समय की बात है। दोनों अपने अपने खोए हुए समय से दुखी हैं, आप समझ सकते हैं। उसके बाद अब ये कह सकते हैं कि भाई किस तरीके से अब समय गुजरता चला गया है। ये जो अंकल जी हैं बेचारा कैमरा लेके खड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कैमरा ले रखा है इन्होंने अपने हाथ में, ये अपने हाथ में इन्होंने कैमरा ले रखा है। कैमरा लेकर के अंकल जी खड़े हैं। और याद रखना, क्वेश्चन बनता है यहाँ से हमेशा कि ये जो दो लड़कियाँ ये कौन हैं? ये कजिन हैं। अगर आपसे कह के बताओ फोटोग्राफ पोएम में कितनी कजिन लड़कियाँ थीं, तो आप कहोगे जी 2 हैं। और बोला टोटल लड़कियाँ कितनी थी, तो आप कहोगे जी 3 हैं। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, आप कहोगे 3 हैं। तो अब इसी चीज़ इनको याद कर करके हंस रहा है। अब लेखक कहता कि मेरी माँ के देहांत को लगभग उतने ही वर्ष हो गए हैं जितनी कि लड़की जीवित रही थी।
जितनी कि वह लड़की जीवित रही। अब कहने का मतलब ये है वो अपनी माँ के जो दुख है उसको शो कर रहा है और उस हालात में बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है और वो मौन हो जाता है। बोला ये शांति है हम सबको शांत कर देती है, हम सबको शांत कर देती है। तो यहाँ से मैंने आपको ये पोएम आपको बताई, अच्छी तरीके से आपने देख भी ली है किस तरीके से कार्डबोर्ड है ये आपका कार्डबोर्ड है। उसके बाद में आप देख सकते हो कार्डबोर्ड को देख कर के लेखक सोच रहा है कि जो इसमें जो ट्रांसिएंट फीट हैं वो कैसे कैसे छप रहे हैं और उनको जो कहने का मतलब चल रहे हैं, चलामान पैरों को धोता रहता है समुद्र, ये कहना चाह रहा है। उसके बाद में हम आपको बताएंगे भाई, आगे देखते हैं अगला जो है। इसमें हमने इसके बारे में कुछ स्टैंजा को एक्सप्लेन किया है जिनके बारे में हम आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आप देख सकते हो हमने फोटोग्राफ पोएम दे रखी है, इसका राइटर सिली टाउसल है, जो कि इसमें पहला स्टैंजा दे रखा है हमने, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वाज व्हेन द टू गर्ल कजिन वेंट पेडलिंग ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड। पे करा कि कार्डबोर्ड हमको दिखाता है कि इसमें जो प्रत्येक लड़की कैसी दिख रही थी, दो कजिन हैं जो कि पैडलिंग कर रही हैं और प्रत्येक ईच वन होल्डिंग प्रत्येक पकड़े हुए ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माता जी के हाथ को पकड़े हुए, जैसे हमने आपको पहले दिखाया। एंड सी द बिग गर्ल, जो बड़ी जो लड़की है सम 12 ईयर का, लगभग 12 साल के आसपास है और सो इसलिए देयर स्टूड स्टिल टू स्माइल, वे मुस्कुरा रही हैं खड़ी खड़ी। एंड देयर हेयर, उनके जो हेयर हैं उनके हेयर भी है गतिमान अवस्था में हैं, दिखाई दे रहे हैं हिलते हिलते। एट द अंकल विद द कैमरा, और अंकल जी कैमरा के साथ खड़े हुए हैं। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। पहला है नेम द पोएम एंड द पोएट, ये कह रहा है पोएम का नाम बताओ और पोएट का नाम बताओ। तो आप जान सकते हो इस पोएम का जो नाम है वो फोटोग्राफ है, हर जगह आपका फोटोग्राफ लिखा हुआ आप समझ सकते हो, राइटर भी दे रखा है। तो राइटर है इसका सिली टाउसल, इसमें ज़्यादा वाली बात नहीं, प्रॉब्लम वाली टेंशन वाली। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसमें अगला क्वेश्चन देख सकते हो, व्हाट डज द कार्डबोर्ड शो। कार्डबोर्ड जो है, जो गत्ता था जो सबसे पहले मैंने दिखाया था इस टाइप का साथ, इसमें 3 लड़कियां हैं कि उन कार्डबोर्ड क्या दिखाता है। तो आप समझ सकते हो कि द कार्डबोर्ड शोज द पोर्ट्स मदर, कवि की मम्मी को दिखाता है। सी वाज, जो कि स्टैंडिंग एट द बीच, जो समुद्र किनारे खड़ी हुई हैं। विद हर गर्ल कजिन, अपनी लड़की जो थी कजिन उनके साथ खड़ी हुई हैं। तीसरा क्वेश्चन है जी आपका, हु वाज स्टैंडिंग विद ए कैमरा एंड वेयर। देखो हु वाज स्टैंडिंग, मैंने बताया था जी अंकल जी एक कैमरा लेके खड़े हुए हैं, तो कौन खड़ा हुआ था और कहाँ खड़े हुए थे। तो अंकल वाज स्टैंडिंग विद कैमरा, कैमरा के साथ खड़े हुए हैं। एट द बीच, समुद्र पर खड़े हुए हैं, समुद्र पर खड़े हुए हैं। अगला दूसरा स्टैंजा है आपका, देख सकते हो, ए स्वीट फेस, एक प्यारा सा चेहरा, माई मदर से डेट वाज बिफोर आई वाज बोर्न, ये करा जब मैं जन्म हुआ था तो मेरी मम्मी का बहुत प्यारा चेहरा था। एंड द सी, और समुद्र, विच अपेयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, और समुद्र में भी कम परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। वास्ट दियर ट्रांसिएट फीट, और टेरिबली ट्रांसिएट फीट, जो उनके पैरों के जो निशान थे उनको बार बार धो रहा है। देख लेते इसके जो कुछ क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर वाज द मदर स्टैंडिंग एंड भाई, मम्मी जी कहाँ खड़ी हैं और क्यों खड़ी हैं। तो द मदर वाज स्टैंडिंग, माता जी खड़ी हुई हैं एट द बीच, समुद्र पर। और शी हैड गॉन, वे जा चुकी हैं, देयर फॉर ए हॉलीडे एट द सी, समुद्र पर जो गई थी वो छुट्टियों के दौरान गई हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड शी लुक एट द टाइम, वह उस समय कैसी लग रही थी। तो आपको बताया था शी लुक्ड वेरी स्वीट, वह बहुत प्यारी लग रही थी। एंड यंग, और जवान भी, एट दैट टाइम, उस समय पर। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द सी यूजुअली अपीयर, समुद्र में कैसा दिखाई देता, क्या बदला दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं किस तरीके से बताना चाह रहे हैं। तो हेयर में यहाँ पर द सी यूजुअली अपीयर्स अनचेंज, अनबदल, ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे इसमें कुछ बदलाव ही नहीं हुआ हो। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सी, ये समुद्र की विशेषता बताई गई हैं। अगला स्टैंजा देख लेते हैं, हम इसमें दे रखा है भैया अगला स्टैंजा हमारा, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, अब ऐसा लग रहा है वो कई साल पहले मर चुकी हैं। एज ए डेड गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल,
इट्स साइलेंस। अब कह रहा है जी वो लगभग कई साल पहले मर चुकी हैं, जैसे कि वह जीवित लड़की रहीं। उस हालात में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए सार शांति हमको मौन कर देती है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड द पोएट्स मदर डाई, कवि की माता जी कब मरी? तो द पोएट्स मदर डाइड अबाउट मैनी ईयर्स एगो, कई साल पहले मरे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दिस सर्कमस्टेंसेस, इसका मतलब क्या है? तो सर्कमस्टेंसेस मीन्स, इसका मतलब है द कंडीशन ऑफ हर डेथ, उनकी मृत्यु की जो दशा उसको शो करती है कंडीशन। तीसरा क्वेश्चन है जी आपका, हाउ डज साइलेंस इंटेंसिफाई एंड साइलेंस, इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है? द पोएट साइलेंस गिव्स वर्थ टू ए पेल ऑफ साइलेंस। चारों तरफ शांति करा, शांति जो है इतनी चुप्पी है, इतना समस्या हो चुकी है कि वो हम सबको शांत कर देता है मौसम। अगला देख लेते हैं, इसमें अब आता है जी आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया इस पोएम का अपने आप में ठीक है, बेस्ट है, बढ़िया है, ज़रा ध्यान से देखना। दिस सेंट्रल आइडिया हैज़ बीन टेकन, ये जो सेंट्रल आइडिया है हैज़ बीन टेकन, लिया गया है फ्रॉम द पोएम है ए फोटोग्राफ, जो कि कंपोज्ड बाई, जो लिखी गई है शिर्ली टॉल्सल के द्वारा। इन दिस पोएम, इस पोएम में द पोएट सीज, कवि देखता है, एन ओल्ड फोटोग्राफ, एक पुराने फोटोग्राफ को, ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड, अपनी माताजी के बचपन को। सी स्टैंड्स विद हर 2 कजन्स, जो कि अपने 2 कजनों के साथ खड़ी हुई है, बेटी एंड डॉली के साथ खड़ी हुई हैं। द 3 गर्ल्स, 3 जो लड़कियां हैं, स्टैंड एट द बीच, समुद्र पर 3 लड़कियां खड़ी हुई हैं। दे आर स्माइलिंग, वे बेचारी मुस्करा रही हैं। नाउ मिस, अब मदर इज डेड, अब माताजी मर चुकी हैं। और द पोएट लुक्स, कवि देखता है, एट हर मदर से स्वीट फेस, कवि मम्मी के प्यारे से चेहरे को बेचारा देखता है, क्या माता जी थी भाई। देन मिस, तब सी रिकॉल्स, वे पुकारते हैं, हर मदर, अपनी मम्मी को, एंड हर लाफर, अपने आनंद को पुकारता है। द ओल्ड मेमोरीज, जो पुरानी यादें और पास्ट भूतकाल की थी, मेक, बना देती हैं, द पोएट सैड, कवि को दुखी बना देती हैं, कवि को दुखी बना देती हैं। तो आप समझ सकते हो, मैंने इस पोएम को अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और हमने आपको बताया था जैसा कि भाई इस पोएम में क्या है। ये फ़ोटोग्राफ पोएम आपकी दे रखी है। इस फोटोग्राफ में अंकल जी एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो कैमरे के साथ खड़े हुए हैं। ऑप्शन टाइप बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो आप समझ सकते हो किस तरीके से वो क्वेश्चन बनेंगे। देख लेते हैं भाई। अगर ऐसा मतलब बताओ कैमरे के साथ कौन खड़ा हुआ, तो आप सीधे सीधे कहोगे जी अंकल जी खड़े हुए हैं कैमरे के साथ, कैमरे के साथ अंकल जी खड़े हुए हैं। तो कुछ ना कुछ हम ये कह सकते हैं अपने आप में ठीक ठाक पोएम है। और इसमें जो कहीं ना कहीं माता जी की कंडीशन को दिखाया गया कि बचपन क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग समय चेंज होता चला जाता है, समय कुछ भी करा सकता है। हमने इसको आपको बताया, एक्सप्लेनेशन किया। अगर पोएम ये आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचा दें जो बेचारे पढ़ने में कमज़ोर हैं। और कोई अगर प्रॉब्लम आती है, कोई समस्या आती है, तो यू आर अलाउड पुट अप योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। तो आपकी पोएम अच्छी तरीके से क्लियर करा दी गई है, और सभी बच्चे से टाइम पर ही याद करते रहें। और इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि भाई कवि की जो माताजी कितने साल की थी। कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ नॉर्मली। तो करीब आपको बताया 12 साल की थी। कितनी लड़कियों के हाथ पकड़ रखे थे उसने? 2 लड़कियों के। उनका नाम क्या था? बेटी एंड डॉली उनका नाम था। तो अगर ये क्वेश्चन मैंने बताओ पूरी पोएम है फोटोग्राफ में कितनी लड़कियां थी टोटल, तो आप कह सकते हो जी उसमें 3 लड़कियां हैं टोटल। कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं। और हमने आपको एक लाइन भी बताई थी इसमें कि इसमें लगभग 20-30 साल बाद जो बेटी और डॉली को देख रही हैं, वो स्नैपशॉट में बीच पर, समुद्र पर, कहीं ना कहीं वो चेंजिंग तो आती है। तो बाकी बच्चों आपसे कहना चाहूँगा लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही हाजिर होंगे एक नया पॉइंट लेकर के आपके सामने। धन्यवाद, नमस्कार।